वहीं सरकार के 2 साल के कार्यकाल पर जिला प्रभारी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि प्रदेश की भजनलाल सरकार विकास रथ पर सवार है और सरकार पर युवाओं में विश्वास पैदा हुआ है। अब मेहनत और योग्यता से ही नौकरी मिलेगी। पिछले 2 साल में 80% विकास के काम पूरे हो चुके हैं। आप सबके माध्यम से मैं सबसे पहले तो जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने देश के अंदर और राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास जताया। इस जिम्मेदारी को हमने पूरी तरह से निभाया है और मात्र 2 वर्ष के अंदर हमने महत्वपूर्ण वादे सारे पूरे करे। मैं आपको बतलाता हूं कि पीने के पानी के ऊपर हमने 26,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं और 17 जिलों के अंदर 3 करोड़ लोगों को पीने का पानी और 4 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का पानी मिलेगा। जेजेएम में 10,000 करोड़ 10,500 करोड़ रुपए हमने खर्च कर दिए और तकरीबन 13.5 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे होने पर पूरे प्रदेश भर के अंदर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जोधपुर में बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान के तहत कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने इस मौके पर दिव्यांग विद्यार्थियों को हेलमेट भी बांटे। जिला कलेक्टर से रवाना हुए ये विकास रथ नई सड़क, पूरी तिराहा और स्टेशन रोड होते हुए सहकार भवन पर पहुंचकर ये समाप्त। वर्तमान भाजपा सरकार को सेवा का दायित्व दिया, सेवा का मौका दिया और 12 दिसंबर 2023 को हम साथी विधायकगण ने सर्वसम्मति से हमारे एसओसी आदरणीय भजनलाल जी को विधायक दल का नेता चुना और 15 दिसंबर 2023 को उन्होंने शपथ के साथ ये संकल्प लिया कि हम राजस्थान की सेवा करेंगे। यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुसार जो कहेंगे वो करेंगे, जो करेंगे वो पूरा करेंगे। और राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रमों के तहत शनिवार को अजमेर में विकास का संदेश लेकर विकास रथों को रवाना किया गया। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज परिसर से विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए भेजा गया और कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद रथ देर रात तक अलग अलग क्षेत्रों की ओर रवाना होते रहे। इन विकास रथों के जरिए राज्य सरकार के किए गए कामों को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। 2 साल पूरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजनलाल जी की सरकार को 2 साल पूरे हुए हैं राजस्थान में माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, नेतृत्व से और भजनलाल जी की मेहनत से और पूरी टीम ने बहुत प्रयास किया है, अच्छा काम किया है। और आज मैं यहाँ प्रेस ब्रीफिंग लेने आई हूँ। बहुत सारी उपलब्धियाँ हमारी सरकार की हमने आप लोगों के सामने रखी है। रिपोर्ट कार्ड आपको 2 साल का पेश किया है, ऐसे ही 1 साल का भी पेश किया था। हर साल हम आपको हमारा रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। राजस्थान की सारी चीजें हमारे मुख्यमंत्री ने आपको बताई, लेकिन इस बार इसमें जितना भी विश्व प्रगति की योजना नए आयाम स्थापित करता जा रहा है और जो कह रहे हैं वो धरातल पे आए। जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि अजमेर में आयुर्वेद चिकित्सालय 11 जनवरी 25 को हुआ और आज उसका लोकार्पण भी हो गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश विकास की दृष्टि से तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमें खुशी है कि राजस्थान के 2 वर्ष पूरे होने पर जो राजस्थान की सरकार ने जो काम किए हैं, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, चाहे पानी की हो, चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास किया है। वहीं राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान अभियान का शुभारंभ हुआ। प्रभारी मंत्री ने मोबाइल एलईडी रथों को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। वर्तमान राज्य सरकार के सफल 2 साल पूरे होने पर जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और इसके तहत मोबाइल एलईडी रथों को रवाना किया गया है। इसमें बताया गया कि कैसे सरकार ने 2 सालों के अंदर क्या क्या बड़े काम किए हैं और सरकार की उपलब्धियां क्या हैं। बिल्कुल राज्य सरकार के माध्यम से
पूरी व्यवस्था करने का काम है, क्योंकि एक साथ डिमांड बढ़ने से थोड़ी व्यवस्था में बिगाड़ हुआ था। परंतु अब वापस, क्योंकि मैं सहकारी मंत्री जी अपने गौतम जी दत्त के पास परसों दिन गया था और पूरी तरह से हर लैंप्स में गाड़ी पहुंचाने का काम, क्योंकि एक साथ डिमांड बढ़ने से ही थोड़ी व्यवस्था की कमी हुई थी, परंतु वापस इस व्यवस्था में सुधार करने का काम निरंतर गति से सरकार के माध्यम से। वहीं सरकार के 2 साल पूरे होने पर जिले के प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा आज हनुमानगढ़ पहुंचे। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने जिला कलेक्ट्रेट में 5 विधानसभाओं के लिए हरी झंडी दिखा करके प्रचार रथ को रवाना किया। इसके बाद सड़क सुरक्षा रैली के लिए आयोजित बाइक रैली को भी जिला कलेक्ट्रेट से रवाना किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा से एनडीटीवी संवाददाता मनीष शर्मा ने बातचीत की। राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे होने पर प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा आज हनुमानगढ़ पहुंचे और इस दौरान इन्होंने कई जो बच्चे हैं उनको स्कूटियां वितरित की। इसके अलावा जो कई वाहन थे उनको हरी झंडी दिखाकर यहाँ जिला कलेक्टर से रवाना किया। बात करते हैं सुमित जी से। सुमित जी, आप बताएं किस तरह से 2 साल आप देखते हैं राज्य सरकार के? देखिए, जो हमने संकल्प पत्र में वादे किए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 वर्ष में 70% वादे संकल्प पत्र के पूरे और प्रगति पर है। ये अपने आप में बताता है कि जो हमारी सरकार जो कहती है वह करती है। और हनुमानगढ़ जिले के लिए तो विशेष, जिस तरह नहरी क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भीषण गर्मी में दौरा किया, जिस तरह नहरों के जीर्णोद्धार, खाड़ों के जीर्णोद्धार के लिए राशि जारी करी, आपके यहाँ पे घग्गर नदी के लिए करी, तो ये अपने आप में बताता है कि किसानों के लिए और आपके हनुमानगढ़ जिले में जो समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद की 2575 रुपए प्रति क्विंटल पर, राजस्थान में 22 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई, जिसमें से 8.61 लाख मैट्रिक टन यानी 40% गेहूं सिर्फ हनुमानगढ़ जिले से ही खरीद की थी। तो ये अपने आप में किसानों के लिए सरकार हमेशा सजग है और हमारी सरकार चाहती है हनुमानगढ़ क्षेत्र भी विकसित राजस्थान की यात्रा में अग्रणी स्थान पर रहे। सर, हाल के दिनों में जिस तरह से एथेनॉल फैक्ट्री विवाद रहा है सर, उसको लेकर क्या सरकार का पक्ष? देखिए, जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है, नया बात आता है, तो लोगों की कहीं ना कहीं भ्रांतियां रहती है और वो भी उनकी जगह अपनी जगह सही होते हैं। उनको भी लगता है क्या होगा और बिल्कुल वाजिब है। दोनों का सामंजस्य रहकर ही एक प्रतिनिधिमंडल, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे गंभीरता से लिया, प्रतिनिधिमंडल भेजा और किसानों के प्रतिनिधिमंडल से बैठकर ही इसी निष्कर्ष पर पहुंचे। आपस में बात करके जब समाधान निकलेगा तभी इस पर आगे कार्य होगा। सर, हनुमानगढ़ के लिए कुछ नया बहुत होगा। ये ग्रीन एक्सप्रेस कॉरिडोर ये बनी रहा है आपके लिए, यहाँ से कोटपुतली तक होगा, आपके बाईपास वाली रोड है, अनेक होगा और अभी बजट आएगा उसमें। और निश्चित तौर पर ये थे प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2 साल के अंदर सरकार ने जिस तरह के विकास कार्य किए हैं, आगे भी उसी तरह की जो जिले के लिए कुछ और नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, जिससे क्षेत्र के अंदर और तेजी से विकास हो पाएगा। इसके अलावा एथेनॉल फैक्ट्री विवाद पर प्रभारी मंत्री का कहना है कि जब कोई नई चीज आती है उसको लेकर आशंकाएं होती है, कुछ समस्याएं होती है, जिनको बातचीत के जरिए जल्दी निपटा लिया जाएगा। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़। और सरकार के 2 साल पूरे होने पर शनिवार को जालौर पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री के बिश्नोई और इस दौरान कई सरकारी कार्यक्रमों में वो शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सड़क सुरक्षा को लेकर शपथ दिलाई और विकास रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान भारतीय किसान संघ के बैनर तले जालौर जिले के किसान अपनी मांगों को लेकर प्रभारी मंत्री को ज्ञापन देने और वार्ता करने के लिए पहुंचे। वहीं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शुक्रवार को बाड़मेर दौरे पर पहुंचे। जिला मुख्यालय पर पहुंचते ही बीजेपी नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वो शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार की कई योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए तैयार रथों को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। 2 वर्ष पूर्व राजस्थान की जनता ने 5 वर्ष में राजस्थान में चल रहे शासन को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर बहुत बड़ी आशा के साथ में, एक बड़े भरोसे के साथ में, एक विश्वास के साथ में डबल इंजन की सरकार राजस्थान का विकास करेगी, राजस्थान के लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। जो राजस्थान में जिस तरह की कुव्यवस्था और कुराज था उस परिस्थिति को बदलेगी। इस आशा और अपेक्षा के साथ में राजस्थान की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी लीग सरकार यहाँ बनाई थी।